सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम सभी की लाइफ में, हम लेडीज़ की लाइफ में ये टाइम पीरियड ज़रूर आता है और इस प्रॉब्लम से हम ज़रूर जूझते हैं। तो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को आप सभी के साथ शेयर किया जाए और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं चाहती हूँ आज आप सभी के सामने रखूँ। तो जो मेन प्रॉब्लम है लेडीज़ के साथ वो ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम इतना वेट गेन कर लेते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है तो हम किसी भी साइज़ में फ़िट नहीं होते हैं। जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनमें फ़िट नहीं होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, हमें बैक पेन्स होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने सोचा मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरी डिलीवरी के बाद, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आई या फिर नहीं आई या फिर मैंने उनको किस तरीके से रिज़ॉल्व किया, तो वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मेरी बेटी फ़िलहाल 2 साल की हो चुकी है। तो डिलीवरी के बाद मेरी जो डिलीवरी थी वो सी सेक्शन डिलीवरी थी। तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, मैं दोनों के लिए आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी आप क्या करें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो वेट गेन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पे बहुत ज़रूरत भी होती है हमें कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें खाएं और अपने आप को खुश रखें, साथ ही अच्छा खाना खाएं जिससे हमारा जो बेबी है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस दौरान हम बहुत अच्छा खाते हैं, भूख भी काफ़ी लगती है, अलग अलग चीज़ें खाने का मन भी करता है। तो ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है। उस टाइम पे हम खुश भी काफ़ी रहते हैं। तो लेकिन डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है वो बहुत ही चेंजेस लेके आता है लाइफ में। एक तो बच्चे की टेंशन, कैसा है, क्या है, कैसे संभालना है। जब नए नए माँ बनते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। तो वो सब बहुत ही डिफरेंट हो जाता है और उस टाइम पे हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे के ध्यान में कि बच्चे को क्या करना है, कैसे खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, ये सब तो हमें ध्यान रहता है। बट मैं चाहूँगी कि इस सब के साथ साथ आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दें, अपने फिज़िक पे भी ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब तक आप सोचें तब तक बहुत देर हो जाए। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपको बेल्ट पहननी है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब डिलीवरी हो जाती थी उसके बाद लोग अपने पेट में कपड़ा टाइट से बांध लेते थे। बट अब क्या है कि अब हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है कि हम बेल्ट ले सकते हैं। 300-400-500 में अच्छी खासी बेल्ट आती है, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी प्रेगनेंसी की बात के लिए। तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, आप उसे कस के पेट में बांध लें। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो 2-3 दिन बाद बांधें, थोड़ा सा लाइट ढीला बांधें। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 1 दिन बाद ही उसे बांध सकते हैं, टाइटली बांध दें। आपको इसका बहुत असर मिलेगा, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके जस्ट 2 या 3 दिन बाद ही डॉक्टर ने मुझे बेल्ट लाने को कहा था। बेल्ट मेरे हस्बैंड ले आए थे और उसके बाद मैंने वो पहनी तो मुझे बहुत ही फ़र्क महसूस हुआ। वो बेल्ट आपको एक तो सपोर्ट देती है, सपोर्ट के साथ साथ आपका जो स्टमक है, स्टमक का जो भी आपका मांस है उसको ढीला नहीं होने देती है, जो भी आपकी स्किन है उसको ढीला नहीं होने देती है बिल्कुल भी। तो ये आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होगा अगर आप डिलीवरी के जस्ट बाद बेल्ट यूज़ करते हैं। तो ये तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आप कुछ भी ठंडा ना खाएं। कम से कम 3-4 महीने तक कुछ भी ठंडा ना खाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो वेट है वो लॉस भी होगा। तो मेन यही है कि आपको वेट लॉस करना है डिलीवरी के बाद, आपको ज़्यादा वेट नहीं गेन करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है बाद में, क्योंकि बच्चे पे ध्यान देते देते हम अपने ऊपर ध्यान देते नहीं हैं, बाद में बहुत देर हो जाती है और फिर बाद में हम अपने ओरिजिनल वेट पे नहीं आ पाते। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान देना है कि आपको ठंडी चीज़ कुछ भी नहीं खानी है, आपको पानी भी ठंडा नहीं पीना है, नॉर्मल भी नहीं पीना है आपको पानी। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप गुनगुना पानी लें और अगर सर्दी का सीज़न है तो मैं चाहूँगी आप गर्म पानी ही पिए। ये आपका बहुत वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई।
तीसरी चीज़ ये है कि आप चावल बिल्कुल ना खाएं। चावल हो सके तो आप 6 महीने तक बिल्कुल ना खाएं। आप शुरू में 1 महीने तो आप दलिया, मूंग की खिचड़ी, इन सब में ही रहें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और फ्रूट्स में आप शुरू के 1-2 महीने अगर पपीता ही लें तो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि पपीता ऐसा फ्रूट है जो ठंडा नहीं होता है और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि आपको डिलीवरी के बाद आपको बिल्कुल भी बच्चे को फार्मूला मिल्क नहीं देना है। अगर शुरू के 2-3 दिन आपका खुद का मिल्क नहीं बन रहा है तो आप फार्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना ही मिल्क उसको फीड करवाएं। फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपका वेट लॉस करने में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो फीडिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि आप खुद का दूध बच्चे को पिलाएं। वो बच्चे के लिए भी अच्छा होता है और साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आजकल की बिज़ी लाइफ में हो क्या गया है कि आजकल हम सब सोचते हैं कि हम फार्मूला मिल्क यूज़ कर लें तो जो माँ होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, वो उसको दूध पिलाने के लिए बार बार बच्चे के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने कोई भी काम कर सकती है, अपना ऑफिस वर्क कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट ये सही नहीं है, ना ये आपके लिए अच्छा है, ना ही ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस आपको भगवान ने दिया है वो नेचुरल प्रोसेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो आपके वेट को लॉस भी करेगा जो आपने एक्स्ट्रा वेट गेन किया है, और साथ ही बच्चे को हर टाइप का पोषण भी देगा। तो इसलिए आपको खुद का मिल्क ही बच्चे को फीड कराना है। अगर कम हो रहा है तब भी आप कोशिश करें कि पहले अपना मिल्क उसको फीड कराएं, उसके बाद ही फार्मूला मिल्क दें। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो खुद के दूध को होनी चाहिए। तो ये तो हुई आपकी नेक्स्ट बात। उसके अलावा मैं बताऊंगी कि जो मेरा जो डेली रूटीन रहा है शुरू के 4-5 मंथ्स तक, वो क्या रहा है कि सुबह के टाइम में हलवा खाती थी, घी में भून के आटे का हलवा खाती थी, और फिर दिन में मैं दलिया बनाती थी अपने लिए। दलिया भी ज़रूरी नहीं है आपको मीठा दलिया बनाना है, आप नमकीन दलिया बना सकते हैं। जैसे आप टमाटर प्याज में फ्राई करते हैं सब्जी को, वैसे ही टमाटर प्याज में आप दलिया फ्राई कीजिए, दलिया पका लीजिए अपने लिए। और रात के टाइम मैं कभी मूंग की खिचड़ी, कभी नॉर्मल दलिया, मीठा दलिया, इस टाइप से मैं चेंज करती रहती थी। तो ये 1-2 महीने मैंने ऐसा किया। उसके बाद रात के टाइम में रोटी सब्जी खाने लग गई थी। तो अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका वेट ज़्यादा गेन होगा। और साथ में आपको शुगर का जो इंटेक है उसको बिल्कुल मिनिमम करना होगा। बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि शुगर का इंटेक आप मिनिमम करें, क्योंकि इस टाइम पे क्रेविंग्स होती हैं, बहुत लोगों को क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की। मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मुझे तो प्रेगनेंसी के दौरान ही इतनी क्रेविंग्स होती थी कि शुरू के 5-6 मंथ्स तक मैंने रात में मीठे के अलावा कुछ नहीं खाया। मैं रात में कभी मीठा दलिया बना देती, कभी मीठा ओट्स बनाती थी, हलवा बनाती थी, यही खाती रहती थी। तो ये बहुत क्रेविंग्स होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको खाना ही पड़ेगा, उस दौरान आप अपने मन को मार भी नहीं सकते हैं। बट आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद आपको अपने शुगर का इंटेक बहुत ही मिनिमम करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और जो भी खाना आप खाएं आप ये देखें कि उसमें शुगर का इंटेक बहुत कम हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक्सरसाइजेज, योगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट हमें पता है कि बच्चों के साथ बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिलता है। एक तो रात में वो सोने नहीं देते हैं, रात भर भी हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो हम एक्सरसाइज के कैसे टाइम निकालें, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो शुरू के 4-5 महीने तो आपको केवल डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, 5-6 मंथ्स बाद आपको थोड़ा टाइम मिलने लगेगा बच्चे के साथ से, तो आप योगा शुरू कर दें अपनी। योगा आप चाहे 15 मिनट्स करें शुरू में, धीरे धीरे करके आप अपनी योगा को, एक्सरसाइजेस को बढ़ाएं, तो आप प्रॉपरली शेप में आ जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने गर्म पानी पिया, मैंने बेल्ट लगाई, और साथ ही मैंने चावल बिल्कुल 6 महीने तक नहीं खाया। मैं तो अब भी चावल बहुत कम खाती हूँ। मैं हफ्ते में 1-2 बार ही चावल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं दिन में हमेशा रोटी ही लेती हूँ, सुबह भी रोटी और रात में भी रोटी। और दाल वगैरह आप खूब खाएं, सब्जी, फ्रूट, सैलड्स खूब खाएं। और जब आप खुद ही देखेंगे कि आप 1 साल के अंदर अंदर आप अपने पुराने वाले वेट में आ जाएंगे। 1 साल भी बहुत ज़्यादा है। आप 7-8-9 मंथ्स के अंदर अगर आप शुरू से ही प्रेगनेंसी के बाद ये सब करेंगे तो आप अपने प्रॉपर वेट में आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको 1 साल भी लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू के 1 साल अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, हम अपने पुराने शेड्यूल में आ जाते हैं, जॉब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है। तब तक हमारा वेट इतना गेन हो जाता है कि फिर हम उसे वापस से नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने फ़ील किया है। मैं खुद बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ गई हूँ। अब जो मेरे पुराने वाले सूट थे, मैं उनके अंदर बिल्कुल फिट आ रही हूँ, बल्कि वो थोड़े ढीले ही हो रहे हैं मुझ पे। तो इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि आपको भी मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको हेल्प हो अपना वेट कम करने पे आफ्टर प्रेगनेंसी। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब आप 8-9 मंथ बाद आपका वेट काफ़ी थोड़ा कम होने लग जाए, तब आप DIP डाइट फॉलो करें। DIP डाइट वेट लॉस हो या किसी भी टाइप की बीमारी हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद औरतों के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब कम हो जाते हैं। और कभी औरतों को पाँव में पेन होता है, कभी बैक पेन होता है, कभी हेडेक होता है, तो कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। उससे ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप DIP डाइट फॉलो करें। अगर आपको DIP डाइट के बारे में नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक में जाके देख सकते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखें और DIP डाइट ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इसी टाइप्स की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी बनाती रहूँगी। और ये जो DIP डाइट है, ये केवल प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ही हेल्पफुल नहीं है, ये नॉर्मल भी लोगों के लिए, जो भी वेट गेन जिनका भी हो रखा है, उनको वेट लॉस करना है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।